नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पटेल आप सभी लोगों का इस मंच पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आज आपके बीच में लेके आया हुआ हूं। इस प्रोजेक्ट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका नाम है वीफाई डियो बैंक, द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड ऑन चेन बैंक आज आपके सामने है, जिसका बेनिफिट आप ज़बरदस्त तरीके से ले सकते हैं। आप जानते हैं कि डे बाय डे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज ऑन चेन बैंक स्टार्ट हो चुका है, और उसमें पार्टिसिपेट करके हम सभी लोग अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसको आने वाले पीडीएफ में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हु आर द पीपल बिहाइंड वीफाई। इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। ज़बरदस्त लोग हैं दोस्तों, जिनका नाम पूरी दुनिया के अंदर इनके नाम का डंका बजता है। पहले व्यक्ति आपके सामने हैं जिनका नाम है रीव कोलिंस। ये फाउंडर एंड सीईओ रह चुके हैं टीथर यूएसडीटी। जैसा कि हम सभी लोग यूएसडीटी से अवेयर हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, उस यूएसडीटी को क्रिएट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो रीव कोलिंस हैं। आप इसको जा कर के गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं आपके सामने हैं मैक्सकम सैक्रा, बोर्ड मेंबर हैं, को फाउंडर एंड सीईओ रह चुके हैं एक्सफ्लो के। ये एक्सफ्लो क्या है इसके बारे में भी आप जानकारी निकाल सकते हैं। रोमन रोशाव करके हैं, ये बोर्ड मेंबर हैं। एक्स प्रोडक्ट डायरेक्टर एज वाइस यूसुफ सर हैं, बोर्ड मेंबर। इनके बारे में भी आप गूगल कर सकते हैं। खालिद सुलेमान सर हैं, इनके बारे में भी आप गूगल कर सकते हैं। ये सीईओ रह चुके हैं अबू धाबी मतलब ये दुबई के जो नेशनल बैंक है उसके सीईओ रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लीगल प्रॉपर्टी पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये लीगल प्रॉपर्टीज़ भी आपके सामने है, उसको आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों मेजर पार्टनरशिप की, जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे पहला नाम जो आ रहा है वीज़ा का आ रहा है। वीज़ा कार्ड को हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ये जो वीज़ा कार्ड है अमेरिकन कंपनी है, और पूरी दुनिया के अंदर इसके कार्ड के लिए बैंकिंग सर्विस में यूज किया जाता है। दूसरा है ब्लॉक जेमनी, इनोवाइस, नोवेई और लेज़र, फायर ब्लॉक्स। ये मेजर 6 पार्टनर्स हैं। इनका क्या काम है, क्या करते हैं, इसकी जानकारी के लिए जी हाँ दोस्तों, आप चैट जीपीटी या गूगल कर सकते हैं। बीफाई का जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉज मशीन और एटीएम मशीन, वीज़ा कार्ड तो है ही है। ये सारी सर्विसेज चालू हो चुकी है दोस्तों। प्रोडक्ट एंड इकोसिस्टम, जिस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों, किसी भी बैंक के अंदर जो सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइज वे में मिलने वाला है। जैसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर चाहे उनकी फिएट करेंसी में और चाहे किसी क्रिप्टो में आप पेमेंट कर सकते हैं। नॉन कस्टोडियन बैंक अकाउंट, यहाँ पे हर व्यक्ति का अपना एक बैंक अकाउंट होगा। बैंक ट्रांसफ़र, क्रिप्टो कैशबैक, एटीएम विड्रॉल, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, अर्न स्ट्रेटजीज, तो मेनी मोर्स यहाँ पे सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं। इनोवेटिव एंड फेयर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, एक बहुत ही फेयर तरीके से यहाँ पे इसका जो टोकन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मॉडल तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉडल को हम सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया का पहला
क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन है। और उस बिटकॉइन को जिन लोगों ने समझा, जांचा, परखा और टेक्निकल नॉलेज रखा और टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया दोस्तों, आज उसकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुका है। अगर आप भी चाहते हैं रियल प्रोजेक्ट से रियल फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हो दोस्तों, तो इस प्रोजेक्ट को आप ध्यान से समझिए, इसको जांचिए, परखिए। जब जांचेंगे, परखेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। इसकी जो टोटल सप्लाई है 1 बिलियन टोकन है इसके पास, और इसको आप प्राप्त कर सकते हैं ITO यूनिट। इसका नोड स्टार्ट किया गया है, इसका ITO चालू किया गया है, और इसमें जो हाल्विंग का टाइम है, हर 2 साल में इसकी हाल्विंग हो रही है। एकदम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है, ज़ीरो ब्लॉक के द्वारा इसका आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। 8 साल का इसका माइनिंग का एल्गोरिदम रखा गया है। पर सेकेंड 8 BFI पर ब्लॉक यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और हाई ऑन क्रिप्टो, लो ऑन फीस, मतलब क्रिप्टो में एक बहुत ऊंचाई को टच करने वाला ये BFI टोकन है, जिसकी गैस फीस सबसे कम रहने वाली है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी भी इसके मुकाबले में कोई नहीं है दोस्तों। आने वाले टाइम पे हर जगह आप इसको यूज करते हुए देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीज़ा कार्ड के माध्यम से इसकी कनेक्टिविटी हो सकती है, और दुनिया के किसी भी ATM से आप किसी भी फिएट करेंसी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं दोस्तों। बेनिफिट ऑफ अ पैसिव इन्वेस्टर, यहाँ पर इन्वेस्टर बेनिफिट क्या ले सकता है, क्या कर सकता है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर यदि आप $1000 का ITO बाई करते हैं, तो लगभग 5 साल के अंदर आपको 25,000 प्लस में टोकन यहाँ से जनरेट होने वाला है। 3,000 का बाई करते हैं तो 5,000 का करते हैं, तो आपका जैसा भी पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम बाई करने का जो ऑप्शन है वो 50 USDT का है। यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों कि यदि 5 साल में आपने 25,000 प्लस टोकन जनरेट किया, अगर $1 का भी उस समय होता है तो आपके पास 25,000 USDT होते हैं। 3 में होता है तो 75,000 USDT, 5 में होता है तो 1,26,000 USDT, और 10 अगर $10 में एक BFI टोकन होता है तो 2.5 लाख प्लस USDT आप यहाँ से कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये थी प्रेजेंटेशन इसका PPT के माध्यम से, और आप लोगों को PPT की ज़रूरत होगी तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको मैं PPT भी दे दूंगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ और सर्च करते हैं गूगल पे देखते हैं, इसकी वेबसाइट को देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कॉइन मार्केट कैप पे चल करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। कॉइन मार्केट कैप पे जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, BFI का इस समय जो करंट प्राइस है 2.89 USDT पे अभी ये चल रहा है। यहाँ पर कम्युनिटी पे जाते हैं और भी डिटेल निकालते हैं इसकी। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है दोस्तों। आप देख सकते हैं जनवरी 2025 में BFI टोकन का जो इनिशियल प्राइस है 0.2237 दोस्तों। अगर आप इसको अभी कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 15 से 20 गुना इसका रेट जा चुका है दोस्तों। आने वाले समय में, अभी तो ये वानगी है, आने वाले समय में
क्या चीज़ें हो सकती हैं आप समझ सकते हो। मई 2024 में ये फिगर था इसका, सितंबर 2025 में ये फिगर था और अभी जनवरी 2026 चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं नियर अबाउट $3 के आसपास में ये जा चुका है। अगर इसके मार्केट कैप की आप बात करेंगे तो $226 मिलियन का मार्केट कैप हो चुका है। कम्युनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 33,590 होल्डर्स हैं इसके। टोटल सप्लाई 1 बिलियन की है, मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन की है। सर्कुलेशन की बात करें तो 78.24 मिलियन B5 टोकन इस समय मार्केट में आ चुका है। इसका वेबसाइट पर जा कर के भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वाइट पेपर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा किसी भी प्रोजेक्ट की सही जानकारी के लिए उनके सोशल मीडिया हैंडल पे आप जा कर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सीधा लिंक दिया गया है, एक्स का है और टेलीग्राम का है, और जा कर के आप वहाँ पे सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और डीपली नॉलेज के लिए इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि bscscan.com पे आपको मिलेगा, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी आप जा कर के पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आपको और भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे ITO बाई किया हुआ है, इसका नोड मैंने कैसे बाई किया हुआ है। अब मैं वो चीज़ आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। मेरा पेज ऑलरेडी लॉगिन था इसलिए डायरेक्ट ये ओपन हो चुका है दोस्तों। ऑलरेडी ये लॉगिन है। यहाँ पे आपको आप अगर देखते हैं, अगर यहाँ पे आप ITO बाई करते हैं तो जो अकाउंट आपका बनता है वहाँ पे आपको एक रेफरल लिंक भी जनरेट होती है। कार्ड्स, अगर आप इसका ATM कार्ड लेना चाहते हैं, वीज़ा कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको अपनी KYC यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये दोस्तों यहाँ पे मैंने 120 ITO बाई किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक इसका जो अर्निंग मुझे हो चुका है माइनिंग के द्वारा $15.3 का हो चुका है। यहाँ पर 5.29 B5 टोकन माइन होके आ चुका है दोस्तों। ये मैंने 5 साल के लिए इसको माइनिंग पे लगाया हुआ है। 120 ITO में मुझे एक ITO नोड पे यहाँ पर 10 B5 टोकन जनरेट होते हैं 5 साल में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल जो आने वाला है 1200 B5 टोकन आने वाला है दोस्तों 5 साल में। इसमें किसी प्रकार की नेटवर्किंग करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। मैंने यहाँ पे टारगेट बनाया हुआ है दोस्तों कि मुझे 1000 USDT का बाई करना है। प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो गोरे लोग हैं दोस्तों वहाँ पे ये पिछले 1.5 साल पहले से चल रहा है। और अभी इसका क्या रेट है मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस समय इसका जो ब्लॉक है 21 ब्लॉक चल रहा है, और 21 जो ब्लॉक है उसका जो रेट है 0.6 USDT रखा गया है। और जब इसका पहला ब्लॉक स्टार्ट हुआ था तो 0.1 से इसका पहला ब्लॉक स्टार्ट हुआ था दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि इस समय इसका जो रेट है 2.89 USDT का, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ से ITO से कितना बेनिफिट पा सकते हो इस बात को आप समझिए कि यहाँ पे 0.6, अगर मैं रुपए की बात करूँ तो मैं 60 रुपया मान लेता हूँ। 60 रुपये में आपको ITO का एक नोड मिल रहा है। अगर इस नोड को आपने माइनिंग पे लगाया 5 साल के लिए तो एक में आपको 10 टोकन मिलने वाला है। मतलब 60 रुपये में जिस टोकन की वैल्यू आज नियर अबाउट 300 रुपये के आसपास चल रही है, 60 रुपये खर्च करके आप 5 साल में 10 टोकन
प्राप्त करने जा रहे हैं। अगर ये ब्लॉक ख़त्म हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 78.83% ये ब्लॉक सेल आउट हो चुका है, सोल्ड हो चुका है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अभी ये जो ब्लॉक है इसमें इतने ITO यूनिट्स रखे गए थे, और अगर ये ख़त्म हो जाता है, आप देख रहे हैं जैसे कितना बचा हुआ है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट प्राइस आपको मिलने वाली है 0.625 मिलने वाली है। दोस्तों अगर इसमें आपने ज़्यादा लंबा टाइम अगर आपने ले लिया डिसीज़न लेने में, तो यही दोस्तों $4 $5 का आपको ITO मिल पाएगा। और इसका जो टोटल ब्लॉक है वो 88 ब्लॉक है दोस्तों। अगर 88 ब्लॉक के अंदर आपने अगर इसको परचेज़ नहीं किया, तो ये भी अवसर आपके हाथ से निकल जाने वाला है। 2 लाख से ज़्यादा की कम्युनिटी ऑल ओवर वर्ल्ड आ चुकी है इसके अंदर दोस्तों। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है, ये कोई स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है। आपके बीच में आया है तो इसको आपको समझना है, आपको समय निकालना है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको गलत दे दिया था। इसका जो लास्ट ब्लॉक है वो 38 ब्लॉक है दोस्तों, और अभी 21 ब्लॉक इसका चल रहा है। प्राइस अभी 0.6 है। नेक्स्ट प्राइस ये आने जा रहा है, जो कि मैं बता चुका हूँ दोस्तों। 31 ब्लॉक इसका जो आएगा वो लास्ट ब्लॉक होगा, और तब तक इसका रेट $4 से $5 का हो चुका होगा। ये जो रेट अभी आप देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग मैंने बताया 0.1 से हो चुका है ये, और हम लोगों के बीच में 14-15 महीने हो चुके हैं। इसको भी मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस अपॉर्चुनिटी को आपको गर्व करना है, क्योंकि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है। बहुत ही हाई फाई लेवल का प्रोजेक्ट है, और बहुत ही हाई फाई लोग हैं, VIP लोग हैं पूरी दुनिया पे जो राज करते हैं। उन्होंने एक दिशा दिया हुआ है क्रिप्टो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इस बात को समझने का काम हमारा आपका है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये रेफरल रिवार्ड में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको आपके डायरेक्ट में जो बंदा होगा, जितने USDT का वो बाई करेगा उसका 5% आएगा, और इसके बाद जो माइनिंग पे लगेगा उसका ITO, उस ITO का जो फर्स्ट लाइन पे बंदा होगा आपके साथ, उससे उसके ITO का 3% आपको जाएगा। दूसरे लेवल वाले से आपको 5% जाएगा, और तीसरे लेवल वालों से आपको जाएगा 8%। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप टीम वर्क करके और कुछ इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़े लेवल पे आप यहाँ पे काम करके भी इनकम जनरेट कर सकते हो। इनकम मतलब BFI टोकन जनरेट कर सकते हो, कमा सकते हो। और आने वाले टाइम का बिटकॉइन है दोस्तों ये। जिस तरीके से आज बिटकॉइन जिन लोगों ने बिटकॉइन पे भरोसा किया, बिटकॉइन ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। और इसके अंदर भी वो पावर है दोस्तों, क्योंकि ये बिटकॉइन क्या था, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी था दोस्तों। और आज आपके बीच में दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड बैंक स्टार्ट हुआ है, जिसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जिसके अंदर जाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है दोस्तों। तो इधर उधर के फर्जी प्रोजेक्ट में आप जा कर के टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि गुमराह करने वाले प्रोजेक्ट आज हमारे आपके बीच में बहुत सारे आ रहे हैं दोस्तों। जैसा कि कॉइन मार्केट कैप की इन्फॉर्मेशन आपके बीच में शेयर हुई है, अभी इसका रेट 2.89 हुआ है। कम्युनिटी पे जाते हैं दोस्तों, तो कम्युनिटी पे जब आप जाते हैं तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि $226 मिलियन का मार्केट कैप है, 1 बिलियन की सप्लाई है। और अब आगे हम लोग चलेंगे, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करेंगे, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी टोकन कॉइन जो भी है ब्लॉकचेन पे होता है। ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे पूरी कोडिंग होती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है
कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका मैकेनिज़्म किस तरीके से काम करेगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा, चूँकि ये बीएनबी का है तो बीएससी स्कैन के ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डाल दिया और डाल करके हमने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्ट DD6F, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है, पहली इन्फॉर्मेशन आपको ये चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल 75 दिन इसका हो चुका है। और यहाँ पे हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट को आप टच करिए। कॉन्ट्रैक्ट को टच करने के बाद यहाँ पे आपको जो पहली चीज़ मिलने वाला है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड यहाँ पे जो है वेरीफाइड है, जो बहुत ही अहम चीज़ होता है। अगर वेरीफाइड नहीं होता है तो फिर वो लोचेदार प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच है। अब इसके अंदर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आप आउटलाइन लिखा हुआ है, इसके बगल में ये देखिए कॉपी करने का ऑप्शन है। दोस्तों, ब्लॉकचेन की दुनिया में सारी चीज़ें ओपन होती है, ज़रूरत होती है हमें चीज़ों को समझने की। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्योंकि ब्लॉकचेन पर कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको निकाल सकते हो। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं सीधे चला जाऊंगा चैट जीपीटी के ऊपर, क्योंकि हम आप कोई डेवलपर नहीं हैं। तो मैं यहाँ से चैट जीपीटी से कुछ सवाल करता हूँ, जो आपके सामने करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैंने चैट जीपीटी से पूछा है कि यह प्रोजेक्ट कितना सेफ है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड मांग रहा है। वहाँ से मैंने कोड को कॉपी किया था और उस कोड को मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद यहाँ पर अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे बता रहा है ओनर कंट्रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कह रहा है एक ओनर होता है, ओनर चेंज हो सकता है 2 स्टेप प्रोसेस से, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में ओनर के पास मिंट करने का राइट नहीं है, एक्स्ट्रा टोकन नहीं बना सकता है, बर्न फ्रीज फंक्शन नहीं है, यूजर के टोकन लॉक करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब ओनर डायरेक्टली आपका फंड नहीं ले सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब और आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाद में सप्लाई बढ़ नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। बाद में सप्लाई बढ़ नहीं सकती है, इन्फ्लेशन का रिस्क नहीं है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का लेवल आपके सामने रखा गया है। टोकन खुद सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं करते, लेकिन सप्लाई 100% ओनर के पास है। रियल कंट्रोल अब भी टीम ओनर के पास ही है। अगर ओनर डंप करे प्राइस, अगर बिगेस्ट रिस्क 100% सप्लाई एक ही एड्रेस के पास। यहाँ पर आप जाते हैं सेफ्टी में, हिडन मिंट नहीं है, फ्रीज वैलेट नहीं है, बैकडोर नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, रफ फुल एडमिन कंट्रोल मीडियम है, फाइनल वर्डिक्ट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 1 मिलियन की सप्लाई है
वही डिस्ट्रीब्यूट होनी है आपके सामने। उसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को रखा हुआ है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और वो बात आपको समझनी ज़रूरी है दोस्तों। वो बात क्या समझनी है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं बिटकॉइन है। बिटकॉइन जब आया तो वहाँ पर दो तरीके से अपॉर्चुनिटी थी लोगों के पास। पहली अपॉर्चुनिटी थी होल्ड करने का। होल्डिंग का मतलब बिटकॉइन की जो स्टार्टिंग हुई थी मात्र 6 रुपया से हुई थी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। 2009 में बिटकॉइन आया था। वहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने $100, $10, $20, $50, $1000, $2000, जिसके पास जैसी क्षमता थी उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, इसको बाई किया। बाई करके क्या किया, होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद किसी ने दुगने पे अपना फंड वापस ले लिया, किसी ने 10 गुना पे, किसी ने 100 गुना पे। जिसके पास जैसी सोच थी उसी तरीके से बिटकॉइन ने सबकी सोच पे खरे उतरते हुए, कोई अगर वहाँ पे 100 रुपया लगा करके 1 लाख रुपया चाहता था तो उसको 1 लाख रुपया मिला। कोई 100 रुपया लगा के अगर 1 करोड़ चाहता था तो उसको 1 करोड़ भी मिला। कोई 100 रुपया लगा करके 10 करोड़ चाहता था तो उसको 10 करोड़ भी मिला। तो बिटकॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट था दोस्तों जिसने दुनिया के दुनिया के उन लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ा जिसने उसके ऊपर विश्वास किया, और जिसने जैसा ड्रीम देखा उसी तरीके से उसका ड्रीम पूरा किया इसने। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो कि स्टार्टिंग में बिटकॉइन को 100 रुपया 200 रुपये में भी परचेज किए थे, $100 में भी परचेज किए थे, आज वो लोग बहुत पछता रहे हैं कि मैंने उसको होल्ड क्यों नहीं किया, या इतनी मात्रा में क्यों नहीं ख़रीदा कि मैं सेल भी करता रहता तो भी आज मेरे पास होता। तो एक लोग होते दोस्तों कि जो टोकन को बाई करते हैं। यहाँ पर भी अगर अभी आप चाहें तो BeFi टोकन को बाई कर सकते हैं, जिसका रेट जो चल रहा है $2.89 का चल रहा है। आप चाहो तो उसको आप बाई करके होल्ड कर सकते हो। और इसका जो प्रेडिक्शन है दोस्तों, 8 साल का माइनिंग का प्रोसीजर है। 5 साल के बाद इसका जो प्रेडिक्शन आ रहा है बड़े बड़े लोगों के माध्यम से, नियर अबाउट 300 USDT का प्रेडिक्शन आ रहा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि अगर $3 पे बाई करते हो, 5 साल के बाद अगर $300 पे अगर ये जाता है तो आपका पैसा 100 गुना हो जाता है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हो इसके अंदर, तो यहाँ से आपको मिल क्या सकता है, अगर आप लगाते हो 1 लाख रुपया तो आपका 1 लाख रुपया यहाँ पे हो सकता है 1 CR। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहीं पे आपको रुकना है और समझना है। जैसे बिटकॉइन के अंदर दूसरा जो ऑप्शन था पैसा कमाने का, उसको मिंट करने का था, माइनिंग करने का था। और माइनिंग कैसे होती है बिटकॉइन की, हार्डवेयर के माध्यम से। आपको हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा, लेकिन उसका हार्डवेयर बहुत महंगा है दोस्तों, सबके बस की बात नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आती है उसके अंदर। लेकिन जिन लोगों ने हार्डवेयर लगाया उन लोगों के पास सवा सौ वर्षों तक माइनिंग करने का ऑप्शन आ चुका है। वो लोग बिटकॉइन सेल भी कर रहे हैं और बिटकॉइन को बना भी रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों अपना जो भी 2 तरीके से माइनिंग होती है दोस्तों, एक होता है POW और दूसरा होता है POS। POW का मतलब होता है प्रूफ ऑफ वर्क, POS का मतलब होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो बिटकॉइन जो काम करता है POW पे काम करता है, BeFi जो काम करता है POS पे काम करता है। यहाँ पे आपको सिर्फ नोट परचेज करके छोड़ देना है, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली रन कर रहा है। आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का पैकेज ले सकते हैं, लेकिन अगर 5 साल वाला लेते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ पे मिलता है। कितना बेनिफिट मिलता है मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ। अगर आज की डेट में दोस्तों आपने BeFi में $60 अभी कितने का है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको
0.6 USDT का एक BFI नोड है। अगर आपको 100 BFI नोड चाहिए तो आपको 0.6 से गुणा करना है। आप देखेंगे 60 USDT खर्च करके आप यहाँ पे 100 ITO मतलब 100 ITO का नोड यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। इससे क्या मिलेगा, अगर आपने 100 ITO बाई किया, नोड बाई किया, तो एक से आपको 10 मिलेगा, तो 100 से आपको कितना मिलेगा, 1000। अब 1000 अगर 5 साल के बाद अगर इसका रेट अगर $1 होता है तो आपने कितना खर्च किया है, $60 को मैं मान लेता हूँ आपने 6000 रुपये खर्च किए हैं दोस्तों। आपका 6000 रुपया अगर $1 का होता है, अगर $1 का होता है तो अब आपका जो पैसा है कितना बनने वाला है, ये आप समझिएगा। ये 6000 रुपया अगर $1 का होता है तो 5 साल के बाद, जैसा आप जानते हैं USDT 100 रुपये से कम का नहीं होगा, तो 1000 जो होता है आपके पास ये 1 लाख रुपए की वैल्यू लेके आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1000 गुणे कितना कर सकते हैं, 100। तो यहाँ पे 1 ज़ीरो आपका बढ़ने वाला है, मतलब आपको आपका जो 6000 रुपया होता है ये कितना बन जाएगा, 1 लाख रुपया। क्या कैलकुलेशन यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको जो कहना चाहता हूँ। तो फिर से मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। आपने $60 मतलब 6000 रुपया आपने लगाया, कितना लगाया, आज की डेट में 6000 रुपया आपने लगाया, कितना ITO मिलेगा आपको, 100 ITO मिलेगा, एक ITO से 10 मिलता है, तो आपके पास टोटल BFI टोकन कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर ये $1 का हुआ तो आपके पास $1000 का वैल्यू आ जाएगा, मतलब आपके पास जो पैसा होगा वो 1 लाख रुपया आ जाएगा। एक लाख रुपया आ जाएगा आपके पास, कायदे से 10,000 लाख। ठीक है दोस्तों, अगर ये $10 का हो गया तो क्या होगा, 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा। अगर ये $100 का हुआ तो क्या होगा, 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आपके बीच में है। जानने समझने का काम आपका है, बताने का काम मेरा है। कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो बहुत ही जल्द इसका जो मीटिंग भी प्रॉपर स्टार्ट होने जा रहा है इंडिया के अंदर हम सभी लोगों के माध्यम से, तो जहाँ पे आप टीम वर्क करके भी, खुद का इन्वेस्ट करके भी आप यहाँ से एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ